उसको यहाँ पर मैरिज वाले क्यों बैठे, वो हर उसने कहा कि मैं बताऊँ इसलिए क्योंकि जो जो लेडीज होती है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए सबसे आखिर में बनाया डिस्टर्ब ना करे। तो सब लोग हंसने लगे कि, और मैं भी समझ गई कि क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं ही हूँ जो कि हर समय बोलती थी ये ना कर वो ना कर, ऐसे बैठ, कोई आया तो गुड मॉर्निंग कर, जय मसीह की कर, मतलब पूरे समय मम्मी लोग बोलते रहते हैं ना। पापा लोग, मेरे हस्बैंड बहुत कम बच्चों को मतलब कि कुछ टोकना या मारना वारना उन्होंने कभी नहीं माना बच्चों को, मैंने ही माना और मैंने ही हर समय टोका है। तो हम समझ गए कि हर समय जो है बच्चों को नहीं टोकना है, तो उसने इस तरह किया। परंतु ये एक मजाक था, पर खासतौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि उसने सब कुछ एक स्त्री के ऊपर ट्रस्ट करके दे दिया। जो उन्होंने पेड़ देखा, उसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें देखी, वो सब चीजें जो है एक स्त्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है हम एक एक परिवार में। अगर आप देखिए कि अगर स्त्रियां जहाँ पर जिस परिवार में कमजोर होते हैं या वो लोग नहीं कर पाते, एकदम बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है कहते हैं ना। तो ये जो एक हमने वो दिखाया ये पेड़ हमेशा ध्यान रखें, ये आपका परिवार है, पूरा पेड़ भी परिवार है, आपका कलीसिया ये परिवार है। जैसे जो हम लोग कलीसिया में जाते हैं वो एक कलीसिया है, आपके शहर में एक ऐसा पेड़ है जहाँ कोई भी आकर रेस्ट कर सकता है, कोई भी आकर जो है वो ताकत पा सकता है, कोई भी आकर। और उसका ये सब जो चर्च है वो उस जड़ के ऊपर, जो नीचे जड़े हैं वो जड़ दिखती नहीं, परंतु आपका जो परिवार है या आपका जो परिवार बनने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें जो बहनें बैठी हुई हैं, जो अभी अनमैरिड लड़कियां हैं, 4 हम लोग के बीच में, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जिनके हस्बैंड नहीं रह गए या नहीं है, तो आप भी अपने आप को मत सोचिए, आपका हस्बैंड आपका प्रभु यीशु मसीह है, आप उनके साथ मिलकर जो है एक ऐसा परिवार बने हुए हैं, और अपना जो आपके बच्चे हैं या आपका जो भी है उनको आप ऐसा बना रहे हैं, आप मुखिया हैं अपने घर की, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पहिए की पिक्चर है। तो सारे जितने भी रिश्ते हैं वो सब एक धुरी होती है ना, पहिए की धुरी होती है, उससे जुड़े हैं। चाहे पत्नी का है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे पड़ोसी हैं या घर में काम करने वाले आते हैं, वो भी सारे लोग जो है एक स्त्री से ही जुड़े रहते हैं। हस्बैंड लोग तो पैसा दे दे और बस वो काफी होता है, पर वो भी हमसे जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मायके वाले, इस ससुराल वाले, है ना, फिर सारे रिश्तेदार। मैं अगर अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं, एक अच्छी स्त्री हैं, तो सारे रिश्तेदार भी जुड़े रहते हैं। पर अगर आप मुंह बुला के बैठ जाओ तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। सब कहेंगे भैया उनकी पत्नी जो है वो पटाखा पटकी करती है, नहीं जाती है ना। तो जो जो बहनें घर में चाहे ससुराल वाले हैं चाहे मायके वाले हैं, तुरंत आप लोग अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो जरूर आएंगे। और बच्चे भी सब जो है वो दूरी से जुड़े हैं। अगर मान लीजिए जो पहिए की दूरी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जितने भी बहनें यहाँ बैठे हो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी रोल में अपने घर में हो, चाहे नंद के रूप में हो, चाहे भाभी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में, सास के रूप में हो, चाहे आप माँ के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, आप बहुत इम्पोर्टेंट। आपके ऊपर बहुत कुछ, अगर ये धुरी टूट गई तो समझ लो, एक तीली अगर टूट जाती है, मान लो उसकी साइकिल के पहिए की एक मान लीजिए टूट गई, तब भी पहिया चलता रहेगा, दो टूट गई तब भी चलता रहेगा। परंतु अगर धुरी टूट गई तो पहिया जाम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना चक्का जाम। तो हम लोग जो है
यहाँ पे लिखा, सब इसमें लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं ये, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है। आपके पास, सबके पास है ना? तो यहाँ पर जैसे कि हिंदी वचन उसका 14वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है हर बुद्धिमान पुरुष अपने घर को बनाता है। कोई भी अगर हम वो देख रहे हैं, कहानियां भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि स्त्री पर बहुत डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं स्त्री उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो और बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो है, नीति वचन उसका 31 का 30 में लिखा है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि वो बुद्धिमान स्त्री है। जैसे हम लोग नीति वचन 31 में सारी चीजें देखते हैं ना, तो एक बुद्धिमान स्त्री वो है जो कि परमेश्वर का भय मानती है। अब परमेश्वर का भय मानना का मतलब क्या है? जैसे जब मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, तो हम लोग संतोषी माता का व्रत रखते थे, है ना? तो अगर एक बार ये कुछ खा लिया, इमली खा ली या कुछ खट्टा खा लिया, तो दोबारा 16 रखने पड़ेंगे, ये डर रहता था। संतोषी माता का डर नहीं रहता था, परंतु ये डर रहता था रखने पड़ेंगे, नहीं तो श्राप आएगा, है ना? ये वाला डर कि भगवान जो है बस लट्ठा लेके खड़े, अगर कुछ किया तो बस फटाक से मारेंगे, नहीं, ये भय नहीं, ये परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय ये है कि क्या मैं या हम लोग जितने भी, क्या हम प्रभु के परमेश्वर का कहना मान रहे हैं? क्या हम प्रभु को शोकित तो नहीं कर दे रहे? क्या हम पवित्र आत्मा हमारे से शोकित तो नहीं हो गए? ये चीज का जो है बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। भय मानने का मतलब ये है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो 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 पत्नियां हैं, वो क्या प्रभु के लिए क्या इच्छा है उनके मन में, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरे लिए प्रभु की क्या इच्छा है। और ये सब चीजें जो है हम सब अपनी अपनी बेटियों को भी सिखाते हैं बचपन से, है ना? क्योंकि आजकल का जो समाज है वो एकदम बिल्कुल अलग जा रहा है, तो हमको बहुत बैलेंस तरीके से उन बातों को बताना है। तो जैसे कुलुसियों का 3 का 18 में लिखा है, सब कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है, ये पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन हो। तो अधीन रहना या परमेश्वर की इच्छा मानने से मतलब है कि हम अपने अपने पतियों के अधीन, अपने अपने पतियों के सबमिशन में, चाहे हम उनसे पढ़े ज्यादा हो या हम जो है पैसा बहुत ज्यादा कमाए, तो वो लोग अधीन रहना नहीं चाहिए, कभी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं, है ना? तो हम चाहे पैसा यहाँ पर वो नहीं, जैसे कि अभी हम लोग का पहले भी डिस्कशन हो रहा था, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, परंतु जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो अंदर की जो नियत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब कि हमको जो अपने अपने पतियों के अधीन रहना है। फिर इफिसियों हम देखते हैं 5 का 22 में भी देखते हैं, ये पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये मुझे बार बार लगता था अपने अपने क्यों लिखा हुआ है। तो कई बार क्या है कि अगर किसी परिवार में जाते हैं, तो एक स्त्री जब घर में आती है, तो क्या होता है कि सब लोगों के अधीन में वो है, सबके अधीनता में। अब जैसे कि एक बहन ने बताया कि वो एक ऑफिसर है एक बैंक में, तो जब वो ऑफिसर होके गई, तो दूसरे लोग जो है, ये चपरासी भी आदमी है ना, वो इसका उतना इज्जत नहीं करता है, अरे औरत ही है ना? परंतु हमने कहा तुम उसकी चिंता ना करो, तुम अधिकारी हो और अधिकारी रहोगे, और तुम अपना जो तुम्हारा काम है वो करते रहो। पर फिर भी हमको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, वो एक विश्वासी का एटीट्यूड अलग ही होना चाहिए। उसको इस चीज़ से बहुत दुख लगता था कि मैं बैंक की अधिकारी हूँ और सब लोग जो है, दूसरे जो मैनेजर हैं उसके नीचे, वो लोग सोचते कि अरे यार, मतलब बड़ी पीठ पीछे उसका वो करते थे कि औरत को बिठा दिया हमारे ऊपर, ये तो
बात है, परंतु हम एक बात को याद रखें, हम सिर्फ अपने अपने पति के अधीन, और उससे पहले हम अपने अपने पिता के अधीन थे जब शादी नहीं हुई, या बड़े भाई के अधीन रहते हैं, है ना। परंतु कोई ना कोई जरूर से होना चाहिए जो जिसके सबमिशन है, ना केवल स्त्रियों के लिए परंतु पुरुषों के लिए भी ये बात कि हमें किसी न किसी के अंडर में रहना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई हमारा पौलुस रहना चाहिए और कोई ना कोई तिमोथी होना चाहिए ना उस पे भी। और पहला पत्रस उसका 3 का 1 से 2 में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा हो जो वचन ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन के देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। ये पौलुस ने मैंने देखा है कई बार, पहले पत्नियां प्रभु के पास आ जाती और क्या कहते हैं, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ आकाश और मुस्कान और उनकी मम्मी का, वो पहले प्रभु में आ गए, और हालांकि अभी हम उस शिक्षा को नहीं देते कि तुम बिंदी लगाना छोड़ दो, तुम मूर्तियाँ छोड़ दो, अब हम नहीं कहते हैं लोगों को कैसे करो क्योंकि बड़ा हवाला हो जाए। पर इनकी मदर ने क्या किया, जिस दिन प्रभु ग्रहण किया सारी मूर्तियाँ निकाली, झोले में भरी, मार के खाई, इतनी मार पड़ी उनको अपने पति से, यहाँ तक कि वो छोटी सी है और वो ऐसे करके उनके पति ने ऐसे दीवार के ऊपर ले मारा। उन्होंने कहा अब मैं आपके अधीन जरूर रहूंगी, आप जहाँ नहीं कहेंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, परंतु अब मैं किसी और को नहीं, प्रभु को पहला स्थान दिया, परंतु जब तक भाई रहे दुनिया में तब तक उनके अधीन रहे, मैं सही कहती हूँ। और बड़े बड़े अच्छे से, मतलब कि उनकी बहुत सी ऐसी बातें थी जो उनको बहुत दुख देती थी। हम लोग गलीसिया के दूसरे लोग मतलब कहते थे यह कैसा आदमी है कई दफा है, परंतु उन्होंने कभी ना अपने हस्बैंड की बुराई करी, ना कभी किसी से कुछ कहा। बहुत दुख की बात होती थी, वो अपने पास्टर की बुराई को बताती थी, जो पास्टर उनकी थी उनको बताती थी, परंतु उनके लिए प्रार्थना होती रही। तो अपने अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है, परंतु सबसे पहले प्रभु, अपने उसके बाद पति, और उसमें बहुत सी चीजें आती है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें अधीनता में आती है, पर ये चीज तो क्लियर है कि ये प्रभु का जो भय मानती है वो अपने अपने पति के अधीन रहती है। अधीन का मतलब है उनके आदर करती है ना, मतलब कि जैसे सबके सामने जैसे आदर देना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो उससे लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये अपने पति के अधीन है। तो अधीनता का अर्थ, सही अधीनता का अर्थ क्या है? अधीनता का अर्थ जो है वो गुलामी है। पर मैं यहाँ पर ये हमेशा सोचती हूँ, दुनिया की नजर दूसरी औरतों की नजर में गुलामी हो सकता है, दबा दे दे उनका, लोग सोचेंगे कि गुलामी, पर ये गुलामी नहीं। गुलामी क्या है कि जब प्रभु के लिए प्रभु का वचन हमें कुछ कह रहा है और हम नहीं कर रहे, हम अपने पति का कहना मानते, वो गुलामी है। और उसके लिए भी अक्ल की जरूरत है, उसके लिए भी बड़े जो हमारा आवाज है ना उसको सही रखने की जरूरत है, कैसे हम बोल रहे हैं, है ना, वो बहुत जरूरी है। परंतु अधीनता का अर्थ जो है गुलामी नहीं है, और प्रेम से के वशीभूत होकर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने अपने पति के अधीन हैं। और एक विशेष उद्देश्य है, हर एक पेड़ का विशेष उद्देश्य है, हर एक परिवार का, मसीह परिवार का एक विशेष उद्देश्य है। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे वो सब मसीह परिवार है ना, जो परिवार के रूप में बैठे आप सब मसीह परिवार है ना। एक दो
गुलामी नहीं, परंतु प्रेम से वशीभूत होकर एक दूसरे के लिए प्रेम, उसके द्वारा आप एक विशेष उद्देश्य को पूरा कर विशेष उद्देश्य क्या है कि मेरे परिवार के द्वारा प्रभु का इस पूरे शहर में, इस पूरे देश में मैं एक पेड़ के समान हो जाऊं, मेरा परिवार एक पेड़ के समान हो जाए, जहाँ पर कि लोग बैठ के छाया में आराम कर सके, उनको हमारे घर में आना अच्छा लगे, कि उनके घर चलते हुए बड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ी देर अच्छी बातें सुनने को मिलती। फिर फिलिपियों उसका 2 का 6 से 8 में जैसे लिखा है कि अधीनता है क्या, अधीनता का मतलब क्या है? तो हमारे यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण किसी का नहीं। तो आप यीशु मसीह के लिए क्या आया है, जिसने परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। त्रिएक परमेश्वर हम मानते हैं, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर तीनों एक, परंतु तीनों एक होने के बाद भी यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्होंने इस बात को चुना कि मैं अपने पिता के अधीन रहूंगा, और वो जीवन भर पिता के अधीन रहे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी से। आप सोचिए ये अधीन था। तो जितने भी हम लोग यहाँ पत्नियां बैठे हैं, अधीन होना बहुत मुश्किल, परंतु मैं आपसे कहूँगी, अभी जब मेरे हस्बैंड बताएंगे कि जो पुरुष है उसको प्रेम करना है, प्रेम ज्यादा कठिन है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करना कोई पत्नियां पति जो है वो कर नहीं पाते, वो मनुष्य। और पत्नियों को भी यही कहा गया है कि जैसे यीशु मसीह अधीन था इस दुनिया में रहते हुए, वैसे हमें अधीन रहना, और पुरुष को अभी बताया जाएगा कैसे करना। तो प्रभु किसी भी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना एक क्रूस उठाने के समान। आजकल की दुनिया में लोग आपसे कहेंगे कि अरे तुम क्यों नहीं बोलती, कई लोग कहते हैं ना, वो एक जवाब दे 10 जवाब दे, तू ज्यादा कमाती है, तू ज्यादा ही। जैसे बहन अनीता ने अपना उदाहरण दिया कि उनकी मम्मी ने कहा देखो अगर तुम घर आती हो तो खुशी खुशी आना, यहाँ लड़ लड़ा के नहीं आना। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी थोड़ा डिफरेंट थी, तो वो क्योंकि असिस्टेंट इंचार्ज थी और वो मतलब कि हॉस्पिटल में मेट्रन जैसे ना, तो वो मुझे एक बार आई, हम लोग का पैसे बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है ये 50 रुपये नेक्स्ट टाइम को ना बताना, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हाँ मतलब कि इनके पास भी नहीं थे, इनके पास थोड़े से थे, हम लोग पास थोड़े ही पैसे थे। तो पर पहले इनका ये देखा जाता था कि जो वो जहाँ खर्च करेंगे वो करेंगे, मेरे पास तो अंडा का पराठा, तो कुछ नहीं। मैंने कहा देखिए, मैंने उनको 50 रुपये वापस किए, मैंने कहा सुनिए आपको अगर देना है तो मेरे हस्बैंड को दे के जाओ, मैक्सवेल को दे दो, वो खर्चा करते हैं। 50 रुपये मैं नहीं रखूंगी आपकी, जब आप ये कह रही हैं मुझे। उस दिन से वो समझ गई ये तो मैक्सवेल की हो गई है, ये तो सुनती नहीं थी। उनको पता चल गया कि मैं अपने हस्बैंड के अधीनता में हूँ, और मैं एक खुद हिंदू थी उस समय, और बहुत सी चीज़ों में थी। तो हालांकि अधीनता मैंने उन्हीं से सीखी, वो अपने पति के बहुत अधीन रहती थी, परंतु हमको जो है अपनी लड़कियों को कई दफा जो दुखी देख कर ना माएँ जो पिघल जाती हैं, उल्टा सिखाने लगती हैं, तो वो सीखना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अधीनता क्यों, प्रभु ने क्यों अधीन
पूरा करना था। समझे बात में, इस बात को हम देखते हैं। ये पिता अगर ये कटोरा डर जाए तो बहुत अच्छा, परंतु पर तेरी इच्छा पूरी हो। हर रोज एक स्त्री को ये कहना पड़ता है कि प्रभु ये चीज ना मुझे करना अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं करूँगी। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, करके बताऊंगी इस बात को कि मैं शादी से पहले सिर्फ सफेद कपड़े पहनती थी। मुझे लगता था कि मैं ऐसी शादी के बिना रहूंगी और प्रभु की सेवा करूंगी और स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरे पास्टर की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा बेटा देखो अब तुम सफेद कपड़ा पहनती थी, अब जो है जो मैक्सवेल कहेगा वो पहनना पड़ेगा। तो हालांकि मैंने उस बात को बहुत स्वीकार किया और सचमुच में मुझे हरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं। और जब एंगेजमेंट में शादी वो एंगेजमेंट की जो साड़ी आई वो हरे रंग की थी। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे अपने हस्बैंड की तरह, छोटी सी बात है परंतु यही छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो कि अधीनता को दिखाती हैं। तो अधीनता इसलिए जरूरी है क्योंकि एक विशेष योजना परमेश्वर ने बनाई। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब अधीन इसलिए रहे कि उद्धार पाना जरूरी था दुनिया। अगर यीशु मसीह कहते कि लो मैं भी परमेश्वर तो हूँ, तुम वहाँ बैठे हुए आराम कर रहे हो, हम क्यों क्रूस उठाए, हम क्यों थूक सहे, हम क्यों कोड़े उठाए, हम तो नहीं खाएंगे, तो क्या होता है? क्या हमारा उद्धार हो जाता? नहीं होता। तो हमें भी एक स्त्रियां जो है, हमें भी बहुत सी चीजों में अपने अपने पति के अधीन रहकर हमको इस कार्य को पूरा करना है ताकि उद्धार का कार्य हमारे हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे हमारे मोहल्ले में, हमारे चर्च के द्वारा हो सके। तो दूसरा बात है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, और तीसरी बात है कि ये सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर बहुत ज्ञानी है, हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है। उसने क्यों नहीं एक साथ दो पुतले बनाए, दोनों में अपनी सांस फूंक देता तो हम दोनों बराबर होते, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। परंतु उसने पुरुष के असली से स्त्री को बनाया, और इसलिए बनाया ताकि हमेशा हम इस बात को याद रखें कि एक सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में दो प्रिंसिपल हो जाए और दो प्रिंसिपल वो कितना गड़बड़ी हो जाएगी ना, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है कोई कहेगा कि स्कूल जो है छूटेगा और दूसरा सब कोई परेशान रहेगा, बच्चे भी परेशान होंगे। और वो संतुलन नहीं रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर हमारे दो सिर हो जाए, है ना, एक मेरा यहाँ भी सिर हो जाए, तो क्या होगा, दिमाग से सारा बदन चलता है ना, है? मान लीजिए मेरा हैंकी नीचे गिर गया तो ये वाला सिर कहेगा अभी उठा ले, तो मेरा हाथ नीचे जाएगा। ये वाला सिर कहेगा अभी मत उठाना, देख ये सब देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी उठा ले ना उठा, उठा ले ना उठा, कितना गड़बड़ी होगी पूरे शरीर में, है ना। आँख की हाथ की मसल को ये वाला सिर कुचकेगा, हाथ की मसल को ये वाला सिर कुचकेगा तो बहुत असंतुलन हो जाएगा और हम भूत से लगेंगे ना, डर जाएंगे। तो कई दफा हम भूत, हमारा जो परिवार है वो भूत जैसा इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें दो दो सिर हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि दो दो सिर हैं। माएँ जो है वो अपने बच्चों को अपने पति के बारे में बोलना शुरू करती है, ये बड़ा हुआ है, वो है। उससे क्या होता है कि घर में बहुत असंतुलन रहता है। तो आप जो पत्नी, आप जो बेटियां हैं, प्रभु आपसे कहता है कि एक संतुलन बनाए रखने के लिए मेरी बेटी सिर्फ इस दुनिया में मुझे इनके अधीन है। अब इसके बाद जब वहाँ जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा, परंतु हम इस प्रकार से इस रिश्ते में नहीं होंगे और फिर उसके बाद स्वर्गदूतों के समान होंगे। फिर प्रभु ने दोनों को विभिन्न योग्यताएं दी, है ना। तो वो योग्यताओं के द्वारा, जैसे कि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, कल देखेंगे इस बात को कि पुरुष कैसे अलग होते हैं स्वाभाविक रूप से, स्त्रियां कैसे होती हैं और दोनों मिलकर कैसे अच्छा एक मैंगो शेक बन जाता है ना, है?
अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, वरदान है हमारे अंदर, उन वरदानों को प्रभु ने डाला हुआ है। और जैसे कि आदमी लोगों का स्वभाव अलग है, स्त्रियों का स्वभाव अलग है, तो हम जो स्त्रियां बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोग एकदम से रोने लगते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, पर पुरुष जो है वो देखते हैं, टाइम देखते हैं, जगह देखते हैं, क्या करना है। मेरी माँ की डेथ हो गई तो मैं रोने लगी, हम लोग देहरादून में थे और मैं इसको देखने लगी कहाँ से पैसा अरेंज करें कि हम टैक्सी से जा सके, कहाँ से जो है क्या करें कि किस प्रकार से पहुंचे। अब हम ये कहें जो मेरी माँ मर गई, एक आंसू तक इसने नहीं मारा, है ना, और ये तो रोई नहीं, इसको तो कुछ अच्छा है, इसको तो अच्छा लग रहा है मेरी माँ मर गई। कई बार ऐसे एज्यूम करती हैं और क्या होता है उससे जो है बड़ा गड़बड़ी हो जाती है। तो हम लोग को प्रभु ने अलग अलग बनाया और प्रभु हमको अलग से करता है। फिर ये बाइबल में अधीनता कहाँ कहाँ पर आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों एक दूसरे के अधीन है। अब एक चीज आती है, एक जन कोई पढ़ लीजिए, 5 का 21 में, ये जो वर्णन 22 से है कि ये पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहो, वो एक अच्छे संतुलन बनाए रखने के लिए, परंतु 5वें पद में 5 का 21 को पढ़ दीजिए। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो। हाँ, एक दूसरे के अधीन, है ना। तो यहाँ पर पहले ही वो किया है कि एक मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन है, इस पूरी कलीसिया के लिए, अब पति पत्नी के लिए क्या है ना। पर एक उसको मतलब ये नहीं कि हर समय पत्नियां ही पत्नियां पति लोग को भी पता रहता है कि मेरी पत्नी किस बात में स्ट्रॉन्ग है, उस बात में उसके अधीन रह सकते, उसको कहना मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी ने जो कह दिया, मैंने पिछले दिनों अपने स्टेटस पर एक वीडियो डाला था, उसमें एक पत्नी है जो कि अच्छे अच्छे एप्पल निकाल कर एक थैली में रख रही है और उसकी थैली से ही निकाल कर वो आदमी जो है पत्नी को दे रहा है ना। वो ऐसे देखती है, वो कहती है नो नो, फिर उसके बाद उसी थैली में से निकाल कर दूसरा एप्पल देता है, तो कहती नहीं, तीसरा एप्पल देता है, तो हंस रहा है और दूसरे लोग भी हंस रहे हैं क्योंकि अपना तो रख दिया, वही वाला एप्पल रखा है, परंतु जब पति ने वो एप्पल दिया है तो काहे वो खराब होगा क्योंकि पति ने दिया, है ना। तो इस प्रकार की जो 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 बातें हैं ना, वो अपने दिमाग से निकालना है दोनों के जीवन से, कि अगर पत्नी ने कुछ कह दिया ये तो बिल्कुल नहीं मानना है क्योंकि ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी, और अगर पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, तो हम लोग सोचते हैं कि इनकी तो हर समय चलती है, ये हर समय चलाते हैं, हम लोग सुनेंगे, है ना। वो इन दोनों चीजों को आज हमको नहीं को गाड़ के जाना है, हटा देना है दिमाग। और फिर दूसरी बात है कि जो स्त्रियां हैं वो पहला कुरिन्थियों उसका 7 का 3 से 5 पढ़ दीजिए, कोई भी पहला कुरिन्थियों 7 का 3 से 5। पति अपने पति का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। जी हाँ, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, उस पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। ये खास तौर से बात आ रही, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि शारीरिक संबंध की बात कर रहे थे। शारीरिक संबंध जो है, हम लोग अभी 47 ईयर्स हो गए प्रभु का सेवा करते हुए, कम से कम 45 साल से तो हम लोग प्रभु की सेवा जो परिवारों के बीच में कर ही रहे हैं, और हमने देखा है कि 98% प्रॉब्लम जो है शारीरिक संबंध के कारण ही टूट जाती है। 98% मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को उठा के पटक दिया, ये हस्बैंड ने कहा, और अब पता चला कि फिर जब मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि तुमने क्यों पटक दिया भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हो, कि हम लोग 4 साल से भाई बहन की तरह रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। मतलब पूरा 1.5-2 घंटा हम
कलीसिया में चुपचाप से डालना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो कई दफा लोग बक्से के नीचे कर देते ना, है ना, या अंडर द कारपेट कहते हैं, धूल को कारपेट के नीचे कर देते हैं, कभी कभी साफ करते हैं। तो वो नहीं करना है। शैतान की हर एक चीज को हमको समझना जरूरी है अपने परिवार में। कई दफा स्त्रियों की ये इच्छा ज्यादा होती है, शारीरिक इच्छा, कई बार पुरुषों का होता है, समझना बहुत जरूरी है। कई बार नहीं समझ पाते और उसकी वजह से बहुत दफा ये अधीनता है। ये बात को हमको समझना है कि ये भी एक अधीनता है, दूसरे को हमको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। फिर स्त्रियां बुद्ध श्रेणी की नागरिक नहीं है, परंतु बराबर है। उसके लिए हम निकाल लें पहला कुरिन्थियों और उसका 11 और 12 पढ़ दीजिए प्लीज। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। जी हाँ। तो यहाँ पर कई दफा लोगों को बताया जाता है कि हम लोग बराबर नहीं, ऐसा नहीं। परंतु जो पौलुस जो लिखते हैं, उनकी शिक्षा जो है वो एक फिलोसफर थी। तो जब फिलोसफर जब लिखते हैं और मती का लिखना, लूका का लिखना अलग है और पौलुस का लिखना एकदम अलग होगा। ऊपर शुरू कुछ और करते हैं, नीचे आते आते वो पहले की जो 11वें अध्याय में है, पहले कुछ उस समय की शिक्षा बताने की, ऐसा 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 हमारे बीच में है, और उसको लेके परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बता रहे, दुल्हन का दूल्हे के साथ जो संबंध है। तो वो ये कह रहे कि अब जो है ना स्त्री पुरुष के बिना है और ना पुरुष स्त्री के बिना है, दोनों एकदम बराबर है। परंतु इस दुनिया में रहते हुए हमारे कुछ बातें जिनको कि हमको देखना है। और अगर आप गलातियों 3 का, अभी टाइम इतना नहीं है तो हम इसको आप बाद में सब कुछ पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें जितना भी मैंने देखा है। तो शारीरिक रूप से भिन्नता है, पहली बात, हम शारीरिक रूप से भिन्न हैं। अगर हम हमारे बोलचाल का तरीका, हमारे जो उठने बैठने का तरीका आदमी की तरह हो जाए, जैसे आजकल लड़कियां क्या दिखाना चाहती हैं, हम भी कुछ हैं, तो उसको दिखाने के लिए वो उल्टा सीधा कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा जीन्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी की भी चीज़, परंतु उसको पहन कर ये दिखाना कि या उसको ऐसी आवाज़ निकालना कि भाई हम भी तुम्हारे बराबर हैं। शारीरिक रूप से परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है, तो ऐसे ही रहना चाहिए और उसको उसका रिस्पेक्ट करें कि हमको प्रभु ने ऐसा बनाया है, नाजुक बनाया है, हमको इस प्रकार से अपने आप को कैसे रखना है, वे हमको पता है। परंतु हम मतलब कि शारीरिक रूप से, जैसे कि पहला पत्रस 3:5-7 में लिखा है कि स्त्री निर्बल पात्र है, दुर्बल पात्र है, उसकी तुमको जो है रक्षा करनी है या तुमको उसको देखभाल करनी है। परंतु फिर भी आज जो है स्त्रियां बहुत कुछ कर रही हैं, परंतु उसका मतलब नहीं है कि वो एक बहुत शारीरिक रूप से बदल गई। वो जो बदलना है ना, कई और लड़कियां जो है आजकल लड़का बन रही हैं, तो वो एक पाप है ना। और उसी प्रकार से जो है ये सोचना कि क्यों हमको लड़का बना लड़की बनाया, ये सोचना भी अच्छा नहीं है। तो हमको एक प्रश्न उठता है, क्या गलत बात में भी हम अपने अपने पति के अधीन हैं? ये प्रश्न है, क्या कोई गलत बात हस्बैंड कर रहे हैं और हम एक विश्वासी पत्नी है, तो हम क्या उनका साथ दें? कहना बहुत आसान है ना, पर यहाँ देखिए हनन्ना सफीरा की क्या बात हुई थी। प्रेरितों के काम 5 का 1 से 10 में हम पढ़ते हैं कि 2 पति पत्नी थे, हनन्ना और सफीरा, और वहाँ पर सब लोग अपना अपना बेच के सामान जो था कलीसिया में दे रहे थे प्रेरितों को, है ना, ताकि वो लोग कोई गरीब ना रहने पाए। तो यहाँ पर एक हनन्ना सफीरा भी थे, उन्होंने क्या
दोनों ने क्या एका किया, झूठ बोला, इसलिए उनको सजा नहीं मिली, इसलिए वो नहीं मरे कि उन लोगों ने कम दिया, बिल्कुल नहीं। परंतु वो भी दिखाना चाह रहे थे कि फलाने के समान ढिमकाने के समान हमने भी दिया, अपना पूरा दे दिया, तो इसलिए क्योंकि दूसरे ने पूरा पूरा दे दिया, कहते भी हम 50% हमने रखा है, 50% हम जो है हाथ क्या। परंतु जब पतरस ने पूछा तो क्या तुमने कितने में जमीन बेची, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सब दे दिया ताकि उनकी वाह हो। परंतु उस समय पवित्र आत्मा ऐसा कार्य कर रहे थे उन दिनों में, और आज भी जहाँ पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, न्याय उतना अधिक होता है। आप अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे बढ़ रहे हो और अगर आप गलत कुछ करते हो, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं होगा, तो आपके ऊपर बहुत बुरा न्याय हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां कार्य नहीं कर सकेगी और उससे उनका मन शोभित है। इसलिए अनन्ना सफीरा दोनों मर गए। जब उसकी वाइफ आई तो उससे पूछा कि क्या सचमुच में तुम दोनों ने इतने में ही बेचा था? हाँ, इतने में ही बेचा। क्या तुम दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का एका किया? और उसी से बोलते हमको कभी भी तब उसको उसकी वाइफ को कहना चाहिए था, सफीरा को, कि नहीं, हम लोगों ने इतना का नहीं बेचा, पर उसको पता नहीं था कि उसके हस्बैंड ने क्या बोला, है ना। फिर हम देखते हैं कि शामुएल के 25वें अध्याय में जब देखते हैं नाबाल और एबीगैल की बात, तो नाबाल जो था वो उसने कहा कि कौन दाऊद ने जब कहा कि मेरे जाओ लेकर आओ, पैसा लेकर आओ, या जो खून कतरा गया है और कुछ चीजें, हर फ्रूट, ये नाबाल और एबीगैल हर बार जो था दाऊद को देते थे, क्योंकि दाऊद उनकी रक्षा करता था वहाँ पे जब वो शाऊल से भागा हुआ था। तो उसने नाबाल जो था वो बुद्धिमान नहीं था, तो उसने कहा कि मैं शराब पिए हुआ था, उसने कहा मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। तब एबीगैल को जब पता चला तो उसने अक्लमंदी से काम किया, उसने तुरंत अपने उठाया और वो खाने पीने की चीजें लेकर और दाऊद से मिली और उसके सामने दंडवत किया और कहा कि मेरा हस्बैंड को आप माफ कर दीजिए। तो उसने कहा कि तू धन्य स्त्री है, तो तू मेरे पास आई है, तुमने मुझसे ये सारी बातें कही, वरना आज मैं तेरे सारे परिवार को नष्ट कर, मेरे गुस्से को तूने शांत कर दिया, मुझे मतलब कि पाप करने से बचा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने पति से नहीं पूछा उस समय, क्योंकि उस समय पति नशे में था, उस समय पति जो था वो गलत था, क्योंकि उस समय का ये विधि था कि उसको दाऊद को देना था वो सब चीजें, मतलब खाना पीना जो कुछ भी वो लेकर गई थी वो पहले उसको देना था। तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से जब हस्बैंड कुछ गलत कर रहा तो आप उसकी हमें आना मिलाइए। मैं एक ऐसी पत्नी को जानती हूँ जिनके हस्बैंड एक बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और वो घूस भी लेते थे। तो ये बहन जो है विश्वासी है, इसने कहा देखो जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो मुझे ला के दो, बस उसी में से मुझे मेरा खर्चा करो, जो आप अपना जो घूस लेते हो उसका एक पैसा भी मेरे घर में नहीं आएगा, ना मेरे बच्चों को खर्च होगा। उसने जब ये स्टैंड लिया, पहले तो वो बहुत चिल्लाया और बहुत परेशान हुआ, हम घर बना लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते, फलाने ने ये कर लिया, टिमकाने ने कुछ भी कर ले, मेरे घर में नहीं आएगा। और ये चीज उसने जब कहा तो धीरे धीरे करके अब किसके लिए वो उधार लिया, वाइफ करने पूरे समय पीछे पड़े रहती थी। हाँ, कितना पैसा आज ये तुम कहाँ से लाए? क्या होता है ना, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो वहाँ पे मान लो स्टेशनरी पर जगह पर गए तो वहाँ से जगह जाके हॉस्टल भी चलता था, तो खाना पीना जाता है तो क्या कि कमीशन में वो लोग बच्चों के कपड़े, बच्चों की चीज़ें और राशन पानी भी लोग कमीशन में दे देते। उसने कहा ये राशन मेरे घर में बिल्कुल नहीं आया। जब उसने कहा कि वो करती नहीं तो उससे घुस देना पड़ा। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो, कोई भी गलत अगर कुछ आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो उसमें उनका साथ नहीं देना। कई बार कई स्त्रियाँ जो हैं
दूसरी स्त्रियों के पास जाने देती हैं, चलो जान छूटे, जाओ भी तुम जाओ, नहीं, उसके लिए स्टैंड लेना है, उसके लिए कुछ भी करना है कि नहीं तुम ये गलत काम में नहीं करोगे। तो प्रभु हमसे यही चाहता है। अब आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जल्दी से बताऊंगी कि प्रभु ने स्त्री को एक सहायक के रूप में बनाया, तो हम कैसे अपने अपने पतियों की सहायता कर सकते हैं। पहली बात है प्रेम करें, जो कि बहुत मुश्किल होता है कई बार, है ना। प्रेम मतलब पूरे समय कोई कोई बातें हमें लगता है हस्बैंड में ये बात है और हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप जिनके अभी पति नहीं है तो आप जिसके साथ भी रहते हो, है ना, अपने बच्चों के साथ रहते हो या अपने ऐसे लोगों के साथ काम करते हो जहाँ 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 प्रेम नहीं कर सकते हो, तो कुरिन्थियों 13 का 1 से 13 पढ़ लीजिए, है ना, कि प्रेम क्या होता है, 13 है ना। तो हर समय मुझे कहना पड़ता है, मैं अपने मास्टर के साथ रह रही हूँ, है, मैं उनको राजी कहती हूँ, तो मैं राजी के साथ रह रही हूँ, मुझे धीरज होना, मुझे कृपालु होना है, मुझे जो है अपनी बड़ाई नहीं मारना है, मैं अपनी भलाई नहीं करूँगी। तो ये प्रेम प्रभु ये कहता है, और उसके हिसाब से पूरी लिस्ट है, 16-17 चीजें हैं। अगर आप रोज कहते रहें तो मैं सोचती हूँ कि एक समय आएगा कि हम सचमुच में अपने अपने हस्बैंड्स को, अपने अपनी सास को, अपने अपने ससुर को, अपने अपने जो भी लोग हमारे पास हैं उनको हम सच्चा प्रेम कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि कब तक सहते रहेंगे, तो मैं जीवन भर सहती हूँ, जीवन भर। प्रभु ने तो कहा ना प्रतिदिन अपना क्रूस उठा, है ना। देखिए आप इस हाथ को ठोक लोगे, कांटे का ताज भी पहन लोगे, पैरों में भी ठोक लोगे, यहाँ पर भी भाला लगा लोगे, पर इस हाथ को कौन ठोकेगा। इस हाथ को ठोकने के लिए कोई ना कोई रहता है जीवन भर, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, परंतु जीवन भर कोई ना कोई रहेगा। उसके लिए धन्यवाद दीजिए और क्या कहते हैं, ठोकने दीजिए, इधर से डालिए इधर से निकालिए, कहीं मैं उनको प्यार करती हूँ, मैं उनको ब्लेस करती हूँ। मैंने देखा है वो स्त्रियाँ या वो लोग जो इस फॉर्मूले को समझ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, वो हर जगह सक्सेसफुल होते हैं, हर जगह उनको लोग बाद में जरूर से अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। फिर आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है, अपने अपने पति का आदर करना। आज्ञाकारिता मतलब आदर, छोटी छोटी बात की, और फिर उसके बाद उत्साहित करने वाली, प्रशंसा करने वाली बात करें। हर स्त्री जो है वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको कहे कि आज बड़ी अच्छी लग रही है, पर हस्बैंड भी चाहते हैं, परंतु उन्होंने कभी बोला नहीं आपको। आप कह सकते हैं आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कहती हो, कहती है, अच्छा कहना चाहिए, अच्छा। और या आज आपने ये अच्छा किया, है ना, तो वो एक प्रशंसा की बात होती है। एक बार एक स्त्री के मेरे सामने पति पत्नी थे, तो जो के हस्बैंड थे वो एक बड़ी प्यारी सी नाइटी लेके आए थे, पर बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, तो उनको पसंद नहीं आ रही थी, बड़ा डार्क कलर था, वो लाइट कलर चाहती थी। तो एकदम से जैसे लड़का, देखो मैं तुम्हारे लिए ही लाया, क्या रंग लाए, तो वो बेचारे एकदम बिल्कुल मायूस हो गए, क्या क्या करना चाहिए था, अरे थैंक यू, कितनी अच्छी है, क्योंकि आपने बहुत प्यार से लाया। ये चीजें हम लोग को सीखने का जरूरत है। हमारे देश में प्रशंसा की बातें नहीं होती है ना, अब फॉरेन कंट्री में हर समय आप आई लव यू करते रहते, कभी बेकार में नहीं करते हैं, तो पर यहाँ पर कभी कहेंगे ही नहीं कि तुम्हारे अंदर ये बड़ी अच्छी बात है। तो पत्नियां जरूर से अपने अपने पति का कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। जब मुझे सबसे ज्यादा उनसे गुस्सा आता है ना, सबको गुस्सा आता है अपने जो भी साथ में रहते हैं, मैं लिस्ट लेके बैठ जाती हूँ, मेरे साथ उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है ना। शुरू शुरू में अभी तो मालूम हो गया कि इन्होंने ये किया, ये इसलिए अच्छा किया, अच्छी तो उनकी अच्छाइयाँ भी नहीं है, तो जो बुराई होती है ना वो दूर हो जाए, ये प्रभु चाहता है हमसे। और उनकी समस्या को सुने, क्योंकि कई बार हम जो पत्नियां हैं कहीं भी जाते हैं, स्त्रियों की आदत होती है किसी के साथ भी स्वतंत्र हो जाते हैं, और हम लोग तुरंत जो है
बातें बताने लगते हैं ना, है? तो परंतु आदमी लोग कभी नहीं सुना होगा कि दो आदमी बैठ के अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं, है ना? कभी कभी बहुत दुखी हो गए तब तो बोल देंगे कि प्रार्थना करिए, परंतु कभी नहीं सुना होगा। पर पत्नियां तो बस में ऐसे बैठी हैं, एकदम शुरू हो गई, और हम क्या बताएं, हमारा तो किस्मत ही खराब हुई गवा। तो फिर पुरानी बातों को क्षमा करें। हम लोग बहने लोग बहुत पुरानी बातों को लेके गड़े हुए मुर्दे हम लोग उखाड़ते हैं, है ना? उसमें से बदबू आएगी, कुछ आएगा। एक बहन ने कहा, मेरा जब पहला बच्चा हुआ, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे एक दूध का कप भी नहीं पूछा। मैंने कहा अच्छा तुम आपका बड़ा बेटा कितने साल का हो गया? 20 साल का। हमने कहा हाय मेरी बहन, तुम वो 20 साल से कबर खोदे बैठी हो, तो बदबू सुनती रहती हो। अरे बंद करो उसको, तुम प्रभु की हो। ये तो पराई दूसरे लोग करते हैं, हम लोग को नहीं करना है। कल भी कुछ बोल रहे मेरे हस्बैंड, आज मैं भूल जाती हूँ, और वो भी वैसे करना चाहिए सबको, है ना? फिर उसके बाद जो है हम अपनी जो ये बता चुकी यौन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें। बहुत बड़े बड़े सेवक भी प्रभु के सेवक इसी में गिर गए कि उनकी वाइफ्स ने साथ नहीं दिया जब उनको जरूरत थी। और इसके ऊपर एक बहुत बुरा सेशन है, परंतु अभी यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि टाइम नहीं है। परंतु फिर भी मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि पत्नियाँ ये ना सोचें कि बहुत ओल्ड हो गए, बहुत ये हो गया, बहुत बहाने बनाती हैं, परंतु अपने पत्नी और पति की इस आवश्यकता को जरूर पूरा करें अगर आपका पति नहीं है। और अपने पति की पृष्ठभूमि को जरूर जानें। आपकी पृष्ठभूमि अलग है और पति की अलग है। मेरे मेरे ससुराल में बहन भाई भी बैठकर आपस में बात नहीं करते, और हमारे परिवार में, हम लोग पंजाबी परिवार से हूँ, तो हम लोग बहुत उधम काटना और एक साथ बैठना बातें करते थे। तो जब हम इधर आए तो हमको लगा कि अरे यहाँ तो बिल्कुल ही बात ही नहीं करते, दीदी वहाँ बैठे, दीदी वहाँ बैठे, जब कुछ बात ही नहीं। तो मेरी मम्मी आई थी, कही यार तुम्हारा आदमी बात ही नहीं करता है, मैक्सिमम तो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने क्यों? कि वो मुझसे बातें नहीं करते। मैंने कहा नहीं मम्मी, वो अपने घर में भी ऐसे करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो ये पृष्ठभूमि जानना जरूरी है अपने हस्बैंड को जानने के लिए या अपनी वाइफ को जानने के लिए। फिर जो बातें उनकी अच्छी लगती हैं वो ही करें। अगर जो आप उनको पसंद नहीं है तो मत करिए, है ना? अब उनको पसंद नहीं है कि तुम, जैसे कि कई बार मैंने देखा कि जब बहनें पति आते हैं उसमें लगती प्रार्थना करने, रिबा राबा राबा शक्का शक्का, है ना? हम कहते हैं ना करो, जब उसको पसंद नहीं है कभी ना, तो वो चला जाता है तो बाइबल करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो। अगर उनको पसंद नहीं है, देखो एक बात मैं बता रही हूँ इमोशनली, मैं बहुत लंबी प्रार्थना करती थी, अभी भी करती हूँ, परंतु मेरे हस्बैंड छोटी सी प्रार्थना करते, तो उनको मेरे साथ बोर होने लगते थे। उसी तरह से सहायता मेरे साथ खूब देर देर तक प्रार्थना करती थी। पर एक दिन अर्पण ने मुझसे कहा, मम्मा आज पास्टर वाली प्रार्थना मत करना क्योंकि हम शुरू हो जाते हैं इंडिया से लेकर पूरा अमेरिका तक, है, और आदमी लोग छोटी प्रार्थना, ये हम लोग के अंदर अलग अलग है। हम अगर स्त्रियों फोन करती है, सहायता फोन करेगी तो बोलेगी हाँ आज क्या खाना बनाया, आज कैसे रहो, और हाँ ठीक है ठीक ठीक, मैं ठीक हूँ आप ठीक, हाँ बस। तो ये हमको समझने का, ये नहीं कि अर्पण हमसे प्यार नहीं करता, सहायता बहुत प्यार करती है, पर अर्पण और बहुत ज्यादा इज्जत करता है, बहुत ख्याल रखता है। तो आदमियों का औरतों का अलग होता है, तो इसलिए कभी ना सोचे। फिर इन-लॉज की शिकायतें बहुत कम, पूरे से मैंने आज तक कभी भी, मैं सच बता रही हूँ, कभी भी कोई भी बात मैंने अपने हस्बैंड से ली कि तुम्हारी बहन ने कहा, तुम्हारी माँ ने, मामी दीदी ने, ये वो है, कभी उनको खुद पता है। और वो इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट करा बाद में कि देखो अगर इसने कभी भी मुझसे नहीं कहा तो उसको मुझे कोई बहुत सी बात है, परंतु मैंने कभी भी शिकायत नहीं करी। उससे ना हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचारे वो सैंडविच बन जाते हैं दोनों के बीच में ना, अपने परिवार को भी। फिर नेगेटिव बातें ना करें, हर समय रिस्क ना दिलाएं। हम लोग
कई बार बैठते हैं, हम लोग कहते हैं देखो मुझे आपकी ये बात ना बहुत दुख है, वो बोलेंगे, पर उस समय फिर हम लोग सुनने के तैयार रहते हैं, पर पूरे समय नहीं बोलना है, पूरे समय लेके ना बैठे थे, खासतौर से जब नई शादी है ना, पूरे समय ना कहते हैं तुम्हारे अंदर ये, तुम्हारे अंदर ये, कैसे करें। और आखिरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो है कि हम प्रार्थना करें कि तू प्रभु मुझे बना। भैया मेरा तो अभी एक और सेशन होगा, तो आखिरी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आइए अपनी आंखें बंद कर लें, और दोनों जन, पति हो या पत्नी हो, बहुत दफा हम पत्नियों में बहुत सी बातें होती हैं। आज से ये प्रार्थना शुरू करें, प्रभु तू मुझे बना, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है तू मुझे बना। हम बहुत लंबी लिस्ट रखते हैं अपने अपने हस्बैंड्स की, फिर जो भी हमारे साथ रहता है उसकी। कई बार अपनी सास की या अपनी बहू की, नंद की, भाभी की, परंतु आज अगर हम प्रभु के, हम ये कहें कि प्रभु आप मुझे बदलिए। इस समय 1 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, और हम इस बात के लिए कहेंगे कि प्रभु मेरे अंदर मुझे कहाँ बदलना है, मुझे बता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदला है, और हम आज यही चाहते हैं प्रभु, हम जो पत्नियां हैं, हम जो बेटियां हैं, प्रभु जो आपने हमें सौंपा है उसको हम बड़े सहर्ष लेते हैं। आपने हमको अधीनता के लिए बनाया है, प्रभु आप हमारी सहायता करें, और प्रभु हमारे जीवन में वो सब बातें आ सकें कि हम एक अपने परिवार के चक्का बने हैं। आपने हमें बनाया, हम सब रिलेशनशिप को एक साथ जोड़ कर रख सकें। यीशु मसीह के